देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बेटा प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मान जा बेटा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वो सैंडल कल के कल दिलाऊंगी, आई प्रॉमिस बेटा। प्रीति बेटा गुस्सा छोड़ दो बेटा, देखो तुम्हें तुम्हारे माँ पापा की कसम। प्लीज चप्पल पहन लो बेटा प्लीज। ठीक है, आप दोनों की कसम टालने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैं चप्पल पहन लेती हूँ, लेकिन कल वो सैंडल्स आ जानी चाहिए। मैं लेकर आऊंगी वो सैंडल। पक्का? पक्का बेटा पक्का। हाँ पक्का पक्का। माँ चलिए ना, शॉपिंग दिखाती हूँ। भाभी चले? हाँ हाँ। अजीब है ये लड़की, अभी इतना रो रही थी, अभी इतना चेंज। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए ना, बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ मैं। देखेंगे बेटा, सब देखेंगे, लेकिन पहले पैरों में दवाई तो लगवा लो। हाँ बेटा। जी रुचिता, ये सब साफ कर दो। गर्मा गर्म चाय पकौड़े। प्रीति बेटा प्रीति, नहीं बेटा। प्रीति शांत हो जाओ प्लीज। इस दाग को हटाने का बस एक ही तरीका है। प्रीति पीछे हट जाइए आप। प्रीति क्या कर रही हो? लग जाएगी तुम्हें। प्रीति प्लीज, ये चाकू छोड़ दो प्लीज। प्रीति चाकू छोड़ दो प्लीज। प्रीति प्लीज होश में आओ, लग जाएगी तुम्हें। प्रीति चाकू छोड़ दो प्लीज। प्रीति आई एम सॉरी, देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आज की बात दाग वाली में कोई बात नहीं करूंगी। फिक्र मत कीजिए भाभी, इस दाग से सबको बहुत प्रॉब्लम है ना। आज इस दाग का मैं किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मैं इस दाग को काट कर फेंक दूंगी। नहीं प्रीति, नहीं बेटा, नहीं, प्लीज कुछ करो ना। नहीं बेटा छोड़ दे। प्रीति आई प्रॉमिस। पापा ने जो तुमसे वादा किया ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में तुम्हें अब कोई तुम्हारे दाग के लिए कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा? इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। प्लीज मुस्कुरा दो, प्लीज। तुम्हारा इस घर पे उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाइयों का भी, उतना ही हक है। इसलिए तुम प्लीज अपने मन से ये भावना निकाल दो। तुम इस घर की लाडली हो। सब तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी प्रीति। भाभी आप इसके किसी को घर में बताएंगे तो नहीं ना? प्लीज। प्रीति, सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। चुप हो जाओ। इस घर पर मेरा बराबर का हक तो है ही भाभी, लेकिन उस हक पर हक जमाने के लिए कदम तो मुझे आज से ही बढ़ाने पड़ेंगे ना। वैसे भाभी लड्डू तो बड़े टेस्टी बनाती हैं, खाकर मजा ही आ गया। पर इतने सारे लड्डू मैं तो अकेले नहीं खा सकती ना।
देसी घी के लड्डू खाओ। पूजा शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। सारे रुचिता भाभी और निहार भैया अभी तक नहीं आए। लगता है आते आते शायद उनका पूरी रात लग जाएगी। खाओ। बेचारी रितु भाभी कब से काम पे लगी हैं। इन्हें देखकर मुझे इन पे इतना तरस आ रहा है। और आपने काम के लिए मना ना किया होता ना माँ, तो मैं पक्का इनकी मदद करती। वो ठीक है, लेकिन रुचिता गई कहाँ है और वो गई ही क्यों? भाई हो सकता है कि निहार उसे अपने साथ मीटिंग पे ले गया हो। लेकिन इतनी देर हो गई पापा, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? पिछली बार भी जब साथ गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारा और खाटू श्याम जी का तो सॉलिड कनेक्शन है। निहार जी जल्दी रोकिए, वो चला ना जाए, जल्दी। अरे भैया रुको। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। भाभी मुझे पता है ये बात आप किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने माँ को भी नहीं बताई। लेकिन निहार भैया का जानने का ये पूरा हक है। क्या हुआ प्रीति? वो ऐसे ही कुछ नहीं, निहार जी कुछ भी बोलती है प्रीति। रुचिता मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं प्रीति से पूछ रहा हूँ। प्रीति तुम बताओ क्या हुआ? वो भैया I'm sorry भाभी, वो बस रुचिता। नहीं निहार जी, मेरी भी गलती थी। वो भाभी आपको इंसानों की बिल्कुल पहचान नहीं। उस वक्त भी आपको ऐसा लगता था कि आपकी बहन अमृता का खून मैंने किया, और आज भी आपको ऐसा लगता है कि रुचिता आपको मारना चाहती है। आप तब भी गलत थी और आज भी गलत है। अगर रुचिता की गलती नहीं है तो रितु की भी गलती नहीं है। मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया है, और 2-4 छींटे क्या पड़ गए। इतना बड़ा हंगामा मत करो जैसे तुम्हारी बीवी को कोई 3rd डिग्री बर्न दे दिए गए हो। तो मैं और क्या करूं भाई? मैं रुचिता का पूरा हाथ जलने का इंतजार करूं? बस यार बस। एक डील क्या मिल गई तुम्हें? तुम तो शर्म लिया सब कुछ भूल गए। अब समझ में आ रहा है मुझे ये सब क्यों हो रहा है। मेरी सक्सेस से आप लोग इतना डर जाएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। 1 नंबर के डरपोक हैं आप, डरपोक। यार तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डरो कहने की? मेरा घर टूट रहा है, बिखर रहा है। मैं क्या करूं? कैसे संभालूं अपने परिवार को? क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। एक दूसरे को दूर रखो। दादी जी, दादी, दादी मैं क्या हुआ? पानी लियो प्लीज। हमारी वजह से दादी क्या हालत हो गई? मेरी वजह से? भाई मैंने सिर्फ भाभी से सवाल किया था। हाथ आपने मुझ पर पहले उठाया था। नहीं सुधरा तू? इन हालातों में भी जबान लड़ा रहा है? चुप चुप करो तुम दोनों। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि पापा मुझे ज्यादा फेवर करते हैं, मेरी तरफ बाइज्ड है, मैं और रुचिता ही इस घर से चले जाते, सारे झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं हाथ जोड़ दूं तुम दोनों के आगे, चुप हो जाओ। ठीक है ना? हाँ? चलिए चलिए कमरे में चलिए।
इस घर के रिश्ते भले ही बहुत मजबूत हों, लेकिन अब यहाँ के रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं।